साहब का एक विचार है। मानवर साहब ने कहा कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें अगर मजबूत नहीं होती हैं, वह समाज राजनीति में ज़्यादा दिन तक टिका नहीं रह सकता। अगर हम मानवर साहब को मानने वाले हैं, अगर हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, या हमको ऐसा लगता है कि मानवर साहब बाबा साहब के बाद दूसरे मसीहा थे, तो हमको इस विषय पर सोचना होगा कि मानवर साहब का इशारा किस तरफ है। मानवर साहब आखिर हमसे चाहते क्या है, या हमको वो क्या मैसेज दे रहे हैं। मानवर साहब ने कहा कि आप राजनीति में ज़्यादा देर तक टिके नहीं रह पाएंगे अगर आपकी गैर राजनीतिक जड़ें समाज में मजबूत नहीं होंगी। क्या इस तरीके का आप कोई संगठन जो गैर राजनीतिक है आप समाज में देखते हैं? नहीं है। ऐसा कोई गैर राजनीतिक संगठन हमको दिखाई नहीं देता। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि लालगंज विधानसभा में इस तरह के दो संगठन हैं। एक आरबीसीएम तो दूसरा अबाजिका, जो इस लालगंज विधानसभा में बड़े ही मेहनत और लगन से आप लोग बुद्धिजीवी साथी चल रहे हैं और मानवर साहब की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और हम लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। इसके लिए आप लोग बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। मगर केवल लालगंज ही नहीं या केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत भर में अगर बात की जाए तो जिस राजनीतिक महत्वाकांक्षा को हमारा समाज लेकर के चल रहा है, या हम ये चाहते हैं कि हम राजनीतिक सत्ता को पालें, वह संभव नहीं हो पाएगा। अगर आप केवल राजनीतिज्ञों के सहारे आप ये चाहते हैं कि हमको राजनीतिक सत्ता मिल जाए और वो अस्थायी रहे, तो यह संभव बिल्कुल नहीं होगा। हमको एक तरफ हमारे राजनीतिज्ञों को सोचना पड़ेगा और दूसरी तरफ जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी हैं, जो ऐसा चाहते हैं कि इस देश में, इस प्रदेश में, इस विधानसभा में व्यवस्था बदले, सत्ता बदले, तो उनको एक थिंक टैंक के रूप में राजनीतिज्ञों का बखूबी साथ देना पड़ेगा। और साथ ही साथ राजनीतिज्ञों को भी यह जिम्मेदारी समझनी होगी कि हम राजनीतिक परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम एक ऐसे परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें हमारा उद्देश्य केवल सत्ता पाना नहीं है। हम राजनीतिक सत्ता के माध्यम से समाज में जो विषमता व्याप्त है, जो भेदभाव व्याप्त है, जो भाईचारे की भावना का अभाव है, जो न्याय की भावना का अभाव है, उसको हम कैसे दूर करेंगे, राजनीतिज्ञों को इस विषय पर सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे राजनीतिक ऐसा नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं। मगर हमारे सामने जो सबसे बड़ा जो हमारा शत्रु है, मैं समझता हूँ वो जाति भावना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक विचार था कि राजनीतिक सुधारों से पहले सामाजिक सुधारों का होना परम आवश्यक है। अगर राजनीतिक सुधार सामाजिक सुधार के पहले होगा तो राजनीतिक सुधार बिल्कुल उसी तरीके से होगा जिस तरह रेगिस्तान में अगर कोई पेड़ लगाया जाए तो वो मुरझा जाता है और हवा के एक हल्के झोंके से वो गिर जाएगा। हम राजनीतिक सत्ता पाने में सफल रहे, आप सब लोगों ने देखा, आप सब लोगों ने समझा। एक बार नहीं, चार बार हम लोगों ने राजनीतिक सत्ता पाई, मगर वो किन कारणों से हमारी राजनीतिक सत्ता ढह गई, उसका कारण आप खंगालेंगे तो एक ही पाएंगे कि जो सामाजिक सुधार के कार्यक्रम हैं वो नहीं हो पाए, जो कि हमारे मानवर साहब भी चाहते थे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी चाहते थे। क्योंकि जब तक सामाजिक सुधार के कार्यक्रम नहीं होंगे, सामाजिक सुधार की गतिविधियां तेज नहीं होंगी, तब तक जिस समाज को आप एकत्रित करते हैं राजनीतिक लाभ के लिए, उस समाज के भागने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो तो भली भांति समझता है कि हमारा मूवमेंट क्या है। जैसे हमारे समाज के तमाम राजनीतिक और बुद्धिजीवी यह बात समझते हैं कि हमारा मूवमेंट है कि हम राजनीतिक परिवर्तन की लड़ाई नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। मगर एक बड़ा तबका है हमारे ही समाज से, जिस समाज से हम लोग आते हैं,
वो उतना अवेयर नहीं है, वो उतना जागरूक नहीं है, उसको जो विपक्षी दल के लोग होते हैं बड़ी आसानी से प्रलोभन दे करके या कोई ऐसा प्रोपेगेंडा रच करके उनको बरगला देते हैं। उनका बरगलाना तभी रुकेगा या उनका बहकना तभी रुक पाएगा जब सामाजिक सुधार के कार्यक्रम लगातार होते रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? मैं भी यहीं पर हूँ। मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग क्या सोचते हैं। तो मेरा यही विचार है साहब। बातें तो बहुत कुछ है, मगर इतनी बातें मैं कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग यहाँ आए, आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।